ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 8 अक्टूबर 2020, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम्हें भी रुचि से पढ़ना है। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हमें सारे विश्व की सद्गति करेंगी। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से और रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है। जो पढ़ाते हैं कोई का बाप ही टीचर होता है। जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं अर्थात शिव बाबा, और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, यह क्या है? ड्रामा में यह आवागमन का चक्र क्या है? परंतु यह नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा है? बस सिर्फ ऐसे चक्र ही लगाते रहेंगे। इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं यह तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं, इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते हैं यह कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है, वह है ही अनादि अविनाशी। बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं, एक भी कम जायजती हो नहीं सकती। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता। सब धर्म वालों को नंबर वार आना ही है। बाप समझाते हैं यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे। जो आत्माएं पहले पहले ड्रामा में आएंगी वही पूरे 84 जन्म लेंगी। पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यह तो पुरुषार्थ करने का यहाँ तो पुरानी दुनिया में नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते। क्यों समझाते हैं बाबा? क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाबा नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स भी रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पार्ट बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़े में यह बात आती है। मन मना भव पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए।
तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो, और पुरुषार्थ वालों को तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं। धर्म संस्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है, राजाई की बात नहीं है। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। वह धर्म संस्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं, वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है जहां बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सद्गति की है। बाप कहते हैं, मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाप आया है फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मर गया, जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रियाक्रम करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाक्रम, सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। शिव बाबा उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता। जब शिव बाबा आए थे तो वो एग्जैक्ट वो समय तो किसी को भी नहीं पता। क्रियाक्रम आदि की तो बात ही नहीं है, और सब मनुष्यों का क्रियाक्रम करते हैं। और जितने भी मनुष्य हैं इस दुनिया में उन सब का क्या करते हैं? क्रियाक्रम करते हैं। बाप का क्रियाक्रम होता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, यह अभी ही चलती हैं और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता, वहां बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। मुक्ति में है, वहां याद करना होता है। क्या दुख की फरियाद ही नहीं होती? वहां भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी है। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नर्क। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बहुत सहज है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं, खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितना रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी जरूर है। किसकी होनी है? सबकी होनी है। यह शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना है। बाबा कहते हैं, तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा कहती है, करती है शरीर के द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं, बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व की शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं, तथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वह पीस प्राइज ले खुश होते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व की बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा उच्च देश है। कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ?
अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो, हथियार पवार तो कुछ नहीं, दैवी गुण धारण करते हैं, इसीलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्रह्मा है व देवता, यह कोई को पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा की बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्या कहते हैं इसको? अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहां ब्लाइंड फेथ की बात ही नहीं है। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं है हमारा धर्म कब किसने स्थापन किया, इसीलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो फिर शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सद्गति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामे कम याद करो, दूसरे कोई देहधारी कोई याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते हैं शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया, अब जज करो। भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं? हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है, विराट रूप का चित्र भी है। इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो शूद्र वर्ण है, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ नहीं होता। बहुत दुकान निकल गए, अब यह सब दुकान खत्म हो जाएंगे। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इसमें बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में हैं देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में कौन सा है? देवी देवता धर्म, लेकिन क्या कहते हैं? हिंदू धर्म के हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्माएं रहती हैं। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। क्या है ब्रह्म तत्व? रहने का स्थान है। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है। यह सब ब्रह्म है, मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हे प्रभु तेरी गति मत न्यारी है। गति तो कोई कर न सके, मतें तो अनेक अनेक को मिलती है। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं? फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं? यह सब ड्रामा में नोंद है। यह भी बच्चे जानते हैं दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो
तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बोला नहीं, यह चाबी किसी को मिल नहीं सकती। बाबा ने क्या कहा कि साक्षात्कार कराने की चाबी बाबा किसी को नहीं देते हैं, इसके एवज में तुमको विश्व की बादशाही दे देता हूँ। मैं नहीं लेता हूँ, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी ना पाया उसने। मनुष्य समझते हैं यह रहती ही बैकुंठ में थी। कौन? मीरा। परंतु बैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? यह सब है साक्षात्कार। तो बाबा साक्षात्कार का जो चाबी है वो आत्माओं को नहीं देते हैं, वो चाबी अपने पास रखेंगे और कहते हैं कि तुम इसके बदले विश्व की बादशाही ले लो। बाबा विश्व की बादशाही नहीं लेते हैं, वो हम बच्चों को दे देते हैं। ठीक है, आगे बाबा कहते हैं इनको तो पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गए। कौन? ब्रह्मा बाबा। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी यह सौदा करने आए हो ना, तुम ज्ञान उठाते हो, उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी क्या हो जाएगी? फिर भक्ति छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा क्या करनी है आज बाबा ने मुरली में कहा है। बाबा ने कहा है दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सेवा करनी है, अपना और भारत का सारी विश्व का बहुत बहुत रुचि से कल्याण करना है। हमेशा जब आपको ये याद रहेगा कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ और मुझे इस पूरे विश्व को बदलना है, तो बाबा कहेंगे वो करना है बहुत रुचि से। ये आपको याद रहना चाहिए और सारे कार्य को आपको बहुत इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ करना है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को, जो ये ड्रामा है इसकी अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना। ठीक है, व्यर्थ ख्यालात नहीं चलाने हैं, बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं आज बाबा क्या वरदान देते हैं? एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। क्या कहा बाबा ने? एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का जो व्यर्थपन है वो समाप्त हो जाएगा और समर्थपन आ जाएगा, यानी कि आप एक की लगन में मगन। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में। अच्छा, बाबा ने ये भी बताया है कि एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना है। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। किसमें? बाबा में। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की जो हलचल है ना वो समाप्त हो जाएगी और एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाओ। अर्थात बाबा कहते हैं एकाग्रता को बढ़ाओ। अगर एकाग्रता को बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? समर्थपन आ जाएगा, तो सर्व प्रकार की हलचलें समाप्त हो जाएंगी। सब संकल्प, बोल, कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। अगर कोई भी बात हो गई है
किसी ने कुछ कह दिया है या आपसे भी कोई मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ उसको बार बार रिपीट मत कीजिए। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ और आगे बढ़ जाओ। अच्छा, ओम शांति। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ रोज़ रात को बाबा को पोता मेल ज़रूर लिखें कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि अगर हम अपनी मिस्टेक्स लिखेंगे तो आगे वो हम उस चीज़ पर हमारा अटेंशन रहेगा कि कल हमसे ये मिस्टेक हुई थी और आज हमें ये नहीं करनी है। इससे आपकी उन्नति होगी। और रोज़ बाबा को प्लीज़ लेटर अवश्य लिखें। हो सके तो बाबा को भोग भी रोज़ ज़रूर लगाएं, बहुत ही स्नान करके साफ स्वच्छता के साथ। अच्छा, ओम शांति।